रमा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपा महं वंदे परमानंद माधवम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत सर्वक्लेशतय नासाय गोविंदाय नमो नमः। आज कार्तिक मास का 10वां अध्याय है और मैं आपको कार्तिक मास के 10वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, कथा श्रवण, नाम जाप का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास के बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और यहाँ पर सभी भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु व तुलसी जी की पूजा की जाती है और शिव शंकर भगवान की भी पूजा की जाती है। और इसमें आंवले व पीपल की भी पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है और जो इनकी पूजा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है और उनको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए आप मेरे साथ बोलिए, भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय और माता पार्वती की जय। 10वें अध्याय में राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह बताइए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वहां शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय कर देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के चरण में गए और सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिनी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए और समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से सादर कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण तुम्हारा नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारागमी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्भद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदर और परम मनोहारी, मितभाषिणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों बालक का राज्याभिषेक कराया और
अपने आप अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़े ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार यह यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त हुआ। और आपको यह 10वें अध्याय की कथा कैसी लगी अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही साथ आप रमा भक्ति चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।